तो कोई भी नायलॉन मांझा का इस्तेमाल कृपया न करें, क्योंकि उसके वजह से आपके ऊपर जो बेच रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ी कलम लगा के हम गुना भी दाखिल करेंगे। गुना दाखिल होने के बाद उसको जो स्कूल के बच्चे हैं उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत है उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए सब ने ये ख्याल में रखना चाहिए कि सिल्लोड शहर में ऐसी कोई घटना नहीं, कोई नायलॉन मांझा अभी तक मिला नहीं, कोई पतंग उड़ाने वाला मिला नहीं। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 14 जनवरी 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और मैं देख सकते हैं आप कि पीआई मिस्टर शेषराव उदार हमारे साथ में हैं, उनके कैबिन में हूँ। और जैसा कि मकर संक्रांति का त्यौहार जारी है और इस त्यौहार के चलते पतंग उड़ाने का माहौल बना हुआ होता है। अब पतंग उड़ाते हुए बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बहुत सारे हादसात सामने आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसी की जानकारी के लिए पीआई मिस्टर शेषराव उदार सर के कैबिन में हूँ और मिस्टर शेषराव उदार सर वो सब बातें बताएंगे जिन बातों के ज़रिए से जनता में जागरूकता पैदा होना चाहिए और हमारा ये फेस्टिवल बजाय खुशियों के गम में न शामिल हो जाए। इसलिए बहुत सारी बातें पीआई शेषराव उदार बात करेंगे। सबसे पहले सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप मकर संक्रांति में ज़्यादातर लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाने में जो छोटे बच्चे वो दौड़ते, पतंग कटने के बाद उसके पीछे दौड़ते दौड़ते व्हीकल आता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसमें कई बच्चों की जान गई, ऐसे वारदात हुई है। और दूसरी बात, जो पतंग उड़ाते, पतंग उड़ाने में जो नायलॉन मांझा यूज करते हैं, जो नायलॉन मांझा के वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। जो कि बाइक पे जाने वाला कोई इंसान है तो उसकी गर्दन कट जाती है, गर्दन कटने से वो बहुत बड़ा वारदात हो जाता है, उससे उसकी जान जाने का भी खतरा होता है। ऐसी बहुत सी घटना अपने संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण जिले में घटी है। तो ऐसी घटना अपने सिल्लोड शहर और परिसर में होना नहीं, इसलिए आपको सबको मेरी एक विनती है कि कोई भी पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांझा का यूज़ न किए, क्योंकि नायलॉन मांझा यूज करने से आदमी का नुकसान होता है और जो पतंग उड़ाते बच्चे उनके भी हाथ कटने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि नायलॉन मांझा ये जो एकदम घातक है, जिससे कि अपने शरीर का हर पार्ट कट सकता है, उससे अपने को बहुत बड़ी दुखापत हो सकती है, बहुत बड़ी हर्ट हो सकती है। तो सबको मेरी विनती है कि अपने बच्चों को कोई भी पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांझा न दे। और नायलॉन मांझा पतंग उड़ाते हैं तो पतंग हवा में चलते हैं, हवा में बहुत से पंछी उड़ते हैं, वो पंछी को देखो, इंसान को जितनी बड़ी जख्म हो सकती है, हर्ट हो सकती है, दुखापत हो सकती है, तो छोटे छोटे पंछी जो हवा में उड़ते हैं उनकी क्या घटना होती होंगी, वो तो कट जाते होंगे और मर जाते होंगे। तो ऐसी घटना, और ये पंछी अपने लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छा एक ये है। तो इसलिए कोई भी पतंग उड़ाते वक्त पंछियों को ईजा न हो, इंसान को ईजा न हो, खुद को ईजा न हो, क्योंकि पतंग उड़ाते उड़ाते कोई गच्ची पे रहते हैं, गच्ची पे फिर वो इधर उधर घूमते हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते उनको कुछ ख्याल रहता नहीं और वो गिर जाते हैं, ऐसे भी वारदात हुए। तो सबसे सिल्लोड वासियों से और परिसर के सब लोगों से मेरी विनती है, कोई भी पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांझे का इस्तेमाल न करे, नायलॉन मांझा इस्तेमाल न करे। जो दुकान है कोई बेचता हो उसके भी हमें मालूमात दे, हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने अभी तक सिल्लोड शहर में सब तरफ घूमकर ये खोज किया है कि कोई नायलॉन मांझा बेचता है क्या, लेकिन हमें अभी तक कोई भी नायलॉन मांझा बेचते हुए दिखा नहीं। और सिल्लोड शहर में अभी तक पतंग भी नहीं दिखाई नहीं दिया। ये सिल्लोड वासियों को मैं बधाई देता हूँ, उनके धन्यवाद मानता हूँ कि ऐसा कोई भी जो उत्सव है जिससे अपने को ईजा न हो, दूसरे को ईजा न हो, दूसरे को दुखापत न हो, ऐसा और अपने संस्कृति के हिसाब से हर त्यौहार का अपन ने साझा करना चाहिए। ये सबसे मैं बधाई देता हूँ और सबका शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बात कि सिल्लोड शहर में ऐसी कोई घटना नहीं, कोई नायलॉन मांझा अभी तक मिला नहीं, कोई पतंग उड़ाने वाला मिला नहीं। इसलिए मैं सब सिल्लोड वासियों का सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी घटना जो कि
अपने समाज के लिए, सजीव के लिए, पंछियों के लिए घातक है, वो अभी तक तो भी मेरे निदर्शन में आई नहीं कि इस्तेमाल किए पतंग उड़ा रहे। पतंग उड़ाने के भी हुआ तो कोई भी नायलॉन मांझा का इस्तेमाल कृपया न करें, क्योंकि उसके वजह से आपके ऊपर जो बेच रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ी कलम लगा के हम गुनाह भी दाखिल करेंगे, और गुनाह दाखिल होने के बाद उसको जो स्कूल के बच्चे हैं उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत है उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए सब ने ये ख्याल में रखना चाहिए कि नायलॉन मांझा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सर, पतंग उड़ाए बगैर क्या सन साजरा नहीं हो सकता है? पतंग उड़ाने के बगैर भी सन साजरा हो सकता है। पतंग उड़ाने की ये जो गुजरात की प्रथा है, अपने महाराष्ट्र में कभी ऐसी प्रथा नहीं है। अपने इसमें खुद को भी एकमेक को मिल के उनको तिल गुल दे के शुभकामनाएँ देना, ये अपने तिल संक्रांत का जो उत्सव का प्रतीक है, ये है। पतंग उड़ाना ये अपने संस्कृति का प्रतीक नहीं है, तिल संक्रांत का प्रतीक नहीं है। सर्वांना तिळ संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आपण बघतो की पतंग उडवणे हा महाराष्ट्राची संस्कृती नाही आहे, परंतु तिळ संक्रांतीच्या दिवशी काही लोक पतंग उडवतात। पतंग उडवताना नायलॉन मांजाचा उपयोग करतात। तो नायलॉन मांजाचा उपयोग करतात तो एकदम घातक आहे। तो स्वतःसाठी घातक आहे, दुसऱ्या व्यक्तीसाठी सुद्धा घातक आहे, आणि प्राणी व पक्षी यांच्यासाठी सुद्धा घातक आहे। त्यामुळे कोणीही पतंग उडवताना नायलॉन मांजाचा उपयोग करू नये। नायलॉन मांजा कोणी उपयोग करत असेल त्याच्यावर कडक कारवाई आम्ही करणार आहे, गुन्हे दाखल करणार आहोत। तसेच जो कोणी पतंगासोबत नायलॉन मांजा विकत असेल, नायलॉन मांजाची विक्री करत असेल, त्याच्यावर सुद्धा आम्ही गुन्हे दाखल करणार आहे। सर्वात मुख्य गोष्ट अशी आहे की आम्ही पूर्ण सिल्लोड शहरात सर्व ठिकाणी आम्ही शोध घेतला, भेटी दिल्या, परंतु आम्हाला कोठेही नायलॉन मांजा मिळून आला नाही। ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे, आणि त्यामुळे मी सर्व सिल्लोडवासियांचे अभिनंदन करतो, त्यांचा आभार मानतो की ते या अशा गोष्टीपासून दूर राहिले जी की आपल्या संस्कृतीला घातक आहे। असा नायलॉन मांजाचा वापर करून कोणी पतंग उडवत नाही। विशेष गोष्ट, मी आज स्वतः शहरात फिरलो, पेट्रोलिंग केली, मला सिल्लोड शहरात कोठेही पतंग निदर्शनास आला नाही। ही त्याच्याहीपेक्षा एक मोठी गोष्ट आहे की सिल्लोडवासियांनी जी आपली संस्कृती आहे, जी महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, ज्याप्रमाणे आपण तिळ संक्रांत साजरी करायला पाहिजे त्याप्रमाणे तिळ संक्रांत साजरी करत आहे। जसे की एकमेकाला तिळगुळ देऊन, त्यांच्याशी गोड गोड बोलण्याची विनंती करून, त्यांना एकमेकांना शुभेच्छा देऊन आपण तिळ संक्रांत साजरी करतो। तसेच बहुतांश महिला ह्या एकमेकींच्या घरी जाऊन वाण देऊन त्यांना शुभेच्छा देतात व तिळ संक्रांतीबाबत त्यांना शुभेच्छा देऊन त्या एकमेकींच्या चर्चा करतात। अशी आपली महाराष्ट्राची संस्कृती आहे। त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे की आपण कोणीही नायलॉन मांजाचा उपयोग करू नये। तसेच पतंग उडवताना खबरदारी घ्यायची आहे। कोणी गच्चीवर जातात, गच्चीवर पतंग उडवत असतात, पतंग उडवताना पतंग काटाकाटी करताना त्यांचं भान राहत नाही, ते मागे मागे सरकत जातात आणि गच्चीवरून पडून मृत्यू होतात। अशा घटना महाराष्ट्रात भरपूर झालेल्या आहे यापूर्वी, परंतु आपण खबरदारी घेतली पाहिजे। पालकांनी, आपल्या घरातील वरिष्ठ मंडळींनी याबाबत दक्षता घेतली पाहिजे की मुलांना पतंग उडवताना कोणत्या जागी, मोकळ्या जागी उडवावा, त्या ठिकाणी कुठल्याही नायलॉन मांजाचा वापर करू नये। आपण जर याची खबरदारी घेतली तर निश्चितच आपलं सजीवाचं, पर्यावरणाचं, जसं एक पक्षी प्राणी आहे त्यांचं संरक्षण होईल, आणि आपल्याकडून कुठलंही बेकायदेशीर कृत्य होणार नाही व आपल्यावर गुन्हा दाखल होण्याची पाळी येणार नाही। एखादे विद्यार्थी आहे, त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर त्याला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट, कुठलीही नोकरी असो, खाजगी नोकरी असो, शासकीय नोकरी असो, त्यात कॅरेक्टर सर्टिफिकेटची आवश्यकता असते, आणि तुमच्यावर गुन्हा दाखल असला तर तुम्हाला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट ॲडव्हान्स मिळत नाही। त्यामुळे सर्वांनी दक्षता घ्यायची आहे की जसं की आपल्याला कुठे बाहेरगावी, बाहेर देशात जायचं असलं पासपोर्टची आवश्यकता असते, तेव्हासुद्धा कॅरेक्टरची आवश्यकता असते। जेव्हा जर आपल्यावर गुन्हा दाखल असेल तर आपल्याला पासपोर्टसुद्धा मिळत नाही। त्यामुळे सर्वांनी याकडे लक्ष द्यायचं आहे की कोणत्याही परिस्थितीत कोणालाही इजा होईल किंवा स्वतःही इजा होईल, प्राणी, लहान पक्षी यांचं संरक्षण होईल असंच आपण कृत्य करायचं आहे, जेणेकरून कोणाला आपल्यापासून त्रास होणार नाही व स्वतःला गुन्हा दाखल होण्याची पाळी येणार नाही। असं कृत्य करून आपण सण साजरा करायचा। कुठल्याही प्रकारे नायलॉन मांजाचा वापर करायचा नाही। जो कोणी नायलॉन मांजाची विक्री करत असेल किंवा
घराघरात पतंगासोबत मांजाची विक्री करत असेल नायलॉन मांजाची, त्यांनी आम्हालासुद्धा माहिती द्यावी. आम्ही त्याच्यावर कडक कारवाई करू, गुन्हा दाखल करू आणि आपल्या समाजात अनिष्ट प्रथा येणार नाही याबाबत आम्ही दक्षता घेऊ. सर्वांनी आपल्या संस्कृतीप्रमाणे तीळ संक्रांत साजरी करावी ही सर्वांना विनंती. शुभेच्छा. धन्यवाद. नाजरीन, ये थे पीआई मिस्टर शेषराव उदार, जिन्होंने इंसानों की जान के साथ साथ जानवरों की यानी परिंदों की जान की भी हिफाजत की बात कही है, जो बहुत अहम चीज़ है. एक ऐसे अधिकारी जो जनता के साथ परिंदों की भी जानवरों की भी ज़िंदगियों की फ़िक्र करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे सन और त्यौहार जब हम मना रहे हैं तो उस वक्त सब हमारी खुशियों में शामिल हो, बल्कि किसी को हमारे सन और त्यौहार के ज़रिए से तकलीफ़ों का, दुखों का, गमों का, परेशानी का सामना ना करना पड़े. और जैसे मिस्टर पीआई शेषराव उदार ने एक बड़ी बात कही कि ये गुजरात के और से ये आया हुआ एक पतंग उड़ाने का सीज़न है. ये हमारे इधर जो है तो एक तिल गुड़ देकर एक दूसरे को खिलाकर खुशियाँ मनाते हैं. तो ये जो अपने कल्चर था महाराष्ट्र का उसे बाकी रखे, इसलिए कि ये कल्चर में बहुत सादगी है और बग़ैर नुकसान के हमारा सन साजरा हो सकता है, मनाया जा सकता है. तो ज़रूरी है कि हम हमारी जान के साथ में दूसरों की जान की भी हिफाजत करें और खुशियों भरा सन जो है तो हम मनाएं.